दोस्तों अभी अभी बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग होने के बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ में कुछ लोग जमीन पे गिर गए, जिसके ऊपर से लोगों ने कुचलते हुए चले गए, जिसकी वजह से 122 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं और कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ है। दोस्तों इस हादसे के बाद अस्पतालों में हालत एकदम भयावह हो गया है। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भर भर के सिकंदरा राव CHC और एटा जिला अस्पताल और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। और एटा के CMO उमेश त्रिपाठी ने बताया एटा जिला के अस्पताल में अब तक 2700 पहुंचे हैं, यानी कुल 122 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इस हादसे की हालत ऐसे रहे कि लाशों को उड़ाने के लिए चादर तक नहीं थी और घायल जमीन पर तड़प रहे थे। उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं थे और मरने वालों में ज्यादातर हाथरस, बदायूं और पश्चिम यूपी जिलों के रहने वाले लोग हैं। और इस हादसे में लाशों के ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनेश को हार्ट अटैक आ गया। सभी साथी उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। इनकी उम्र 30 साल थी और वहाँ के लोगों के अनुसार सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनके चरण रज लेने के लिए दौड़े। तभी भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई। लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और कुचलते गए। इतनी लोगों की इसीलिए मौत हो गई है। दोस्तों इस हादसे का मंजर इतना खतरनाक था कि लोगों को अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटाकर इलाज किया गया। आइए जानते हैं कौन है भोले बाबा। भोले बाबा का असली नाम नारायण हरि है। वह एटा के रहने वाले हैं। करीब 25 साल से सत्संग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी इनके भक्त हैं। आज 50,000 से ज्यादा लोग इनके कार्यक्रम में पहुंचे थे और CM योगी ने कहा कि राज्य सरकार हाथरस की घटना को पूरी तरह तह में जाएगी। यह हादसा है या साजिश है, इसकी भी जांच कराई जाएगी। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इस हादसे के बाद हालत इतना भयावह थे कि घायलों और मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि एम्बुलेंस कम पड़ गए। जो भी गाड़ी मिली उसी में लादकर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इस हाथरस हादसे में PM मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की बात कही है। और PM मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हाथरस की घटना को लेकर CM योगी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। घटना स्थल पर भेजे गए 3 मंत्रियों, मुख्य सचिव और DGP से लगातार संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि घटना का दोषी कोई भी हो वह बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हाथरस में हुए दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने का कामना करता हूं। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस तरह से राहुल गांधी ने अपना संवेदना व्यक्त की है। और अखिलेश यादव ने कहा सरकार आखिरकार क्या कर रही थी। सरकार की जानकारी में होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना होना बहुत दुखद है। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। जब तक आप किसी आयोजन पर शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो इसी तरह का घटना होंगे। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है। हमें उम्मीद है कि सरकार घायलों को अच्छा इलाज कराएगी, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। भोले बाबा का असली नाम नारायण साकार हरि है। वह एटा जिले के पटियाली तहसील के गांव बहादुरपुर नगरी के रहने वाले हैं। उन्होंने 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था कि गुप्तचर ब्यूरो में नौकरी करते थे। भोले बाबा के भक्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों इस हादसे की 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहला है सत्संग खत्म होने के बाद अचानक भीड़ बाहर निकलने लगी। भीड़ ज्यादा थी, ऐसे में धक्का मुक्की हुई, इससे भगदड़ मच गई। भक्तों में ज्यादातर महिलाएं थी, वह एक के ऊपर एक गिरती चली गई। हजारों की भीड़ उनके ऊपर से निकल गई। डॉक्टरों का कहना है कि दम घुटने से ज्यादातर मौत हुई है। दूसरा वजह ये बताया जा रहा है कि सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा का काफिला निकला। सुरक्षा गार्डों ने भीड़ को रोक दिया। काफिला निकलने के बाद भी अचानक भीड़ को फिर से छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। उसके बाद एक के ऊपर एक गिरते चले गए, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं थी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।